यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या जो कोर्ट का ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, तो क्या उसमें अब 4000 स्लिप मैंडेटरी रहेगा, आईएनसी हट गया तो क्या ये सबके लिए है। तमाम क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तमाम तरह के जॉब अपडेट सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए, वैसा जॉब जो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है, वैसे जॉब यहाँ पे मैं लाता हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी कोर्स करके बैठे हैं वह रोजगार में आ पाएँ, उनको पता चल पाए एटलीस्ट कि कहाँ कहाँ बहाली निकली है। तो चलिए अपने मुद्दे पर चलते हैं। सब लोगों को, आप लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट में नन आईएनसी नन बीएनआरसी पर फैसला आया। उससे पहले सरकार जो है नर्सिंग के नियमावली में चेंज कर दिया। सरकार को ये पता था कि ये जो नियमावली है इसमें गड़बड़ी है। आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में जब इस पर 16 मई को सुनवाई हुई, ऑर्डर दिया गया कि अप्लाई का मौका सबको दिया जाए, जो नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी है सबको दिया जाए। उस समय सरकार के अधिवक्ता ने ये चीज़ को माना था कि हाँ, इस नियमावली में जो है रिव्यू करना चाहिए। जो नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी कैंडिडेट के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि बिहार के कैंडिडेट चाहे वो किसी भी तरह के कॉलेज से पास किए हैं, उनसे आईएनसी सूटेबल नहीं मांगा जा रहा है, जबकि अदर स्टेट से जो पढ़े हैं उनसे आईएनसी सूटेबिलिटी मांगा जा रहा है। तो उस समय भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात निकली थी कि यह जो है बहुत सारे आर्टिकल जो संविधान में है उसका जो है उल्लंघन करता है और जो है कैंडिडेट से भेदभाव करता है। उस समय भी सरकार के वकील ने माना कि हाँ, इस जो नियमावली नर्सिंग नियमावली 2024 जो बनी है इसमें सोचने विचारने की ज़रूरत है और इसको आगे जो है देखा जाएगा। और इसी बेस पर जो है कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तब तक आप जो है अप्लाई कैंडिडेट को करने का मौका दीजिए। आपको पता होगा कि लास्ट डेट से पहले ही जब ऑर्डर आया तो स्टॉप कर दिया गया और सॉफ्टवेयर में चेंजेज कर फिर से अप्लाई करवाया गया। अब उसके बाद जब 25 फरवरी बहुत दिनों तक गैप रहा, 25 फरवरी को समय मिला, तो आपको पता है कि सरकार ने 25 फरवरी को जो है एक जो है आपको शाम के समय बिहार गैजेट जो है लाया, जिसमें नर्सिंग कैडर रूल 2024 के जगह 2026 संशोधन नियमावली लाया गया। उसमें दो चीज़ जो है संशोधन किया गया। एक तो फर्म के समय ही जो आईएनसी और जो बीएनआरसी मांगा जा रहा था बाहर वालों के लिए या बाहर से जो पढ़े थे उसको समाप्त किया गया। उसमें कहा गया कि अब जो भी कैंडिडेट बाहर से या कहीं से भी पढ़ के आएंगे, पहले जो था कि अगर बाहर के कैंडिडेट बाहर से पढ़ के आए, चाहे वो बिहार से ही क्यों नहीं हो, बाहर से पढ़े हैं तो आईएनसी जरूरी है। लेकिन अब देखेंगे तो वहाँ पे लिख दिया है किसी भी राज्य अथवा संघ, यानी कोई भी राज्य या केंद्र से मान्यता प्राप्त संस्थान से और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी राज्य का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने समय चलेगा। अब आपको पता है जब आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक जो है बहुत समय मिलता है, लगभग 7-8 साल भर समय मिलता है। उस बीच में आराम सा जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो भ्रम जो लोगों में चल रहा था 4000 का स्लिप, 4000 का स्लिप, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये 4000 स्लिप का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 4000 स्लिप का जो हवा उठ रहा था, कुछ लोग भ्रम बता रहे थे कि ज़रूरी है नहीं तो छाड़ देगा, जबकि ऐसा जो चेंजेज जो दोबारा अप्लाई कराया गया उस नोटिफिकेशन में कहीं से कोई मेंशन नहीं था कि 4000 का स्लिप कटवा कर इंटर करना ही है। जब लास्ट स्टेप में स्टूडेंट जाता था एजुकेशन डिटेल फिल करने, तब वहाँ पे 4000 का जो है स्लिप का जो है जिक्र किया जाता था। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आप नोटिफिकेशन में जो चीज़ नहीं देंगे अचानक से अंदर डाल देंगे तो वो चीज़ें जो है अनलीगल था। ठीक है, और अगर वो मान्य रहता तो उस पर भी जो है लोग जो है
कोर्ट में जाता, जिसको जॉब हो जाता और उस बेसिस पर छाड़ देता तो वो लोग कोर्ट जाता ही, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वह आपका अपॉइंटमेंट से पहले, यानी काउंसलिंग में आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जो संशोधन नियमावली निकाला गया है उसमें कहा गया है कि फॉर्म तो भर लेंगे, एग्जाम वगैरह सब चीज़ हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब आप डीबी में जाएंगे यानी अपॉइंटमेंट से पहले आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। यानी काउंसलिंग के समय आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, चाहे वो एज फॉर एग्जाम्पल अगर 20 अप्रैल को अगर होना है डीवी, एग्जाम्पल के तौर पर 20 अप्रैल को अगर डीवी होना है तो आपका रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल, यहाँ तक कि 20 अप्रैल को भी अगर सुबह तक आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और वह रजिस्ट्रेशन आप लेकर जाएंगे तो वह मान्य होगा, ठीक है। कट ऑफ वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहा गया है कि आप अप्लाई किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट के समय उससे पहले आपके पास बिहार का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यानी डीवी में बिहार का मांगा जाएगा। बात समझ गए? तो अब जो है जब किसी भी राज्य अथवा केंद्र को कह दिया गया, मतलब नॉन आईएनसी भी कॉलेज अगर बाहर में है, सिर्फ स्टेट से भी अगर वह पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो आप बिहार में आइए, ट्रांसफर कराइए, ट्रांसफर होगा, क्योंकि नियमावली में ही कह दिया गया है संघ अथवा राज्य, यानी आईएनसी संघ का हो गया और स्टेट नर्सिंग काउंसिल सब स्टेट का हो गया। तो अगर स्टेट से भी सिर्फ आपका कॉलेज एफिलेटेड है तो आपका ट्रांसफर होगा, आपको बिहार का मिलेगा, समझ गए। और डीवी के समय बीएनआरसी दिखाना है। जब ये सारा चीज दे दिया गया तो अब 4000 स्लिप का कोई मतलब नहीं है। 4000 स्लिप आपके पास था, आप लगाएं या नहीं लगाएं, दूसरे स्टेट पर फॉर्म भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएनआरसी डीवी के समय मांगा जाएगा तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें था जो मैं आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। धन्यवाद।